अमेरिका में ट्रंप शासन जो है उसके अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, कुछ दिन अभी बाकी हैं, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला यहां पर बोला है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने अब तक सब कुछ तबाह कर दिया है और अमेरिका कभी भी इतना बटा हुआ नहीं था। तो आयुष, यहाँ पर करीब 15 दिनों का वक्त अभी भी बाकी है ट्रंप के शासन को 100 दिन पूरे होने में। बिल्कुल, और उन्होंने देखिए ये भी कहा है कि अमेरिका इतनी बुरी तरह टूटकर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरीके से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, चाहे वो टैरिफ को लेकर बात की जाए, जिस तरीके से फैसले लगातार उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं घिरे हुए खुद अपने ही फैसलों पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अभी 100 दिन का वक्त भी पूरा नहीं हुआ है, 15 दिन उसमें बाकी है, लेकिन जो बाइडेन, उनका ये कहना है कि पूरी तरीके से अमेरिका को बर्बाद कर दिया है ट्रंप के फैसलों ने। तो आखिरकार जो बाइडेन ने कहा क्या है ट्रंप के शासन को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, वो यहां पर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि 100 दिनों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने सिर्फ तबाही मचाई है। ये बड़ी बात जो बाइडेन कहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पर कुल्हाड़ी चलाई है, ये आरोप भी वो यहां पर लगा रहे हैं। अमेरिका इस तरह से बटा हुआ कभी भी नहीं रहा है। जो बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बड़े आरोप लगाते हुए अमेरिका ऐसे विभाजित होकर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अमेरिका को हर तरह से बर्बाद कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर मार्केट की क्या स्थिति बीच में रही है और वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, टैरिफ वाला जो रहा है। तो बाइडेन ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है वो आपको हम बता रहे हैं और एक बार सुनवा भी देते हैं कि जो बाइडेन ने कहा क्या है। Fewer than 100 days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration, pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Now they're getting ready to push thousands more out the door. तो जो बाइडेन का बयान आपने सुना है, और बाइडेन के बयान पर ट्रंप प्रशासन ने भी जवाब दिया है। बाइडेन अमेरिका के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहना है सामाजिक सुरक्षा ट्रंप सरकार की प्राथमिकता है। जिस तरीके से जो बाइडेन ने आरोप लगाया है और ट्रंप पर निशाना साधा है कि 100 दिन का जो कार्यकाल है उनका अभी पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। इधर अब ट्रंप प्रशासन का ये बयान सामने आया है। बाइडेन अमेरिका के लोगों से झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है ट्रंप प्रशासन का। सामाजिक सुरक्षा ट्रंप सरकार की प्राथमिकता है। और हमारे साथ यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं रोमिंदर सचदेव जी। रोमिंदर जी, जिस तरह के डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों लिए हैं, पूरी तरह से जो बाइडेन को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता। किस तरह से देखते हैं आप ये जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किए जा रहे हैं? नो, एब्सोल्युटली आप सही कह रही है और असलियत ये भी है कि जो बाइडेन 100% गलत भी नहीं बोल रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है, परंतु बात यह है कि ट्रंप और इनकी सरकार का मानना यह है कि इन्हें अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बदलाव करने हैं और उन बदलाव को जब ये कर लेंगे इनके हिसाब से तो अमेरिका बहुत बेहतर हो जाएगा, अमेरिका की गोल्डन एज आ जाएगी, जो ट्रंप कह रहे हैं। बाइडेन ने जो कहा, उसने आप दो भाग में बांट सकते हैं उसकी कल की स्पीच को। एक तो उसने पूरा कहा कि देश बंटता जा रहा है, इतना कभी नहीं बटा, इसमें सच्चाई है, पूरी देश अमेरिका बंट गया है दो भागों में। इसके अलावा उन्होंने स्पेशली बात करी सोशल सिक्योरिटी की, और बाइडेन ने जानबूझकर बस एक ही फोकस रखा कि जो डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी का अमेरिका में, उसमें करीब 7,000 एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। डिपार्टमेंट की टोटल स्ट्रेंथ है करीब 60,000, उसमें से 7,000 निकाले जा रहे हैं जो मस्क की टीम निकाल रही है। इस तरह से उन्होंने मल्टीपल डिपार्टमेंट से निकाले हैं। बट बाइडेन सोशल सिक्योरिटी पे इसलिए फोकस कर रहा है कि करीब 70 से 75 मिलियन अमेरिकन को हर महीने एक चेक आता है सोशल सिक्योरिटी का, जिसपे उनकी जिंदगी टोटल डिपेंड करती है, राइट? तो वो चीज हर्ट करती है। तो बाइडेन ये कह रहे हैं कि 8,000 10,000 लोगों को तुम निकाल के, जो सर्विसेज है वो डिपार्टमेंट उनको सर्विस नहीं दे पा रहा है, चेक डिले हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है अमेरिका के अंदर। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी में जितने लोग, जैसे हम कह रहे हैं 73-75 मिलियन अमेरिकन को जाती है, उसमें से डोज ने करीब 3 मिलियन का नाम काट दिया, ये दिखा करके कहते हुए कि ये 120 साल की उम्र से ज्यादा थे। तो मानिए 75 मिलियन में से करीब 3 मिलियन असली थे या नकली थे या फर्जी थे, पर इतने फर्जी नहीं भी थे, कुछ उनका सिस्टम था, बट कुछ असली लोग भी नाम कट गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो परेशानी हो रही है ये डायरेक्टली लोगों पे जा रही है। बहुत और चीजें, मानिए टैरिफ है, महंगाई होगी,
डाइवर्सिटी को लेकर के, लेस्बियन गे मैटर्स को, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर अग्रेसिव डिसीजन लेते हुए ट्रंप जो है वो नजर आए। रविंदर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक नज़र इस बात पर भी डाल लेते हैं कि आखिर ट्रंप के राज में अब तक क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें, रूस पर जिस तरह की नरमी जो है जो ट्रंप ने दिखाई है, उससे पूरा यूरोप जो है वो हैरान है कि आखिर ये रुख, ये स्टैंड लेते हुए ट्रंप कैसे नजर आ रहे हैं। नेटो देश जो हैं उनके साथ जो टकराव है वो डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आते ही, सत्ता में आते ही बढ़ गया है। आयुषी, बिल्कुल, और इसी के साथ साथ देखिए सुरक्षा को लेकर यूरोप में जो है तनाव भी देखा जा रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप के राज में अब तक क्या क्या हुआ है। इसी के साथ साथ सुरक्षा को लेकर यूरोप में तनाव देखा जा रहा है। ईरान पर बमबारी की जो धमकी है वो भी कई बार जो है दी जा चुकी है। इसके अलावा ईरान पर बमबारी की धमकी की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से दूसरे देशों के साथ संबंध होने चाहिए थे, टैरिफ की अनिश्चितता एक बहुत बड़ा मसला है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि मंदी का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। गाजा में सीज फायर समझौता जो है वो टूट गया, जिसके बड़े बड़े दावे ट्रंप चुनाव से पहले कर रहे थे। जेलेंस्की के साथ कैमरे पर जो बहस हुई वो एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं देती। जब आप इतने बड़े राष्ट्र होते हैं तब आप किसी कमज़ोर देश के नेता को इस तरह से सबके सामने पब्लिकली लताड़ें, ये आपको शोभा नहीं देता। तो उसने भी कहीं ना कहीं उनकी इमेज पर असर डाला है। बिल्कुल, ये तो आपने जाना कि ट्रंप के राज में अब तक क्या क्या हुआ है। अब आपको बता दें कि ट्रंप के विस्तारवादी जो इरादे हैं वो आखिरकार क्या क्या है। देखिए, गाजा पर जो कब्जा है उसका प्रस्ताव, ये सबसे बड़ा जो विस्तारवादी इरादे हैं ट्रंप के वो माने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ कनाडा को जो है विलय का ऑफर भी दिया है। विलय का ऑफर जो है कनाडा को दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और साथ ही ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात वो लगातार कह रहे हैं, पहले भी कहते आ रहे थे। जब पिछला शासन था उसमें भी वो ये बात कह रहे थे। पनामा लेक वापस लेने का वादा भी कर रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं। और उसको लेकर हम जानते हैं किस तरह के जो फैसले आयुषी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हलचल इन्होंने यहाँ पर पैदा कर दी। और इन्हीं फैसलों के चलते जो बाइडन की बात जो है वो कहीं ना कहीं सही लगती हुई नजर आती है। रविंदर जी, अगर हम दूसरे मामले भी देखें, किस तरह से विस्तारवादी नीतियों की हम बात करें कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पनामा लेक जो है वो वापस लेने की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को हम जानते हैं कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण वो देश है और उस पर कब्जे की वो बात कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब इतने बड़े देश का सबसे बड़ा नेता कर रहा होता है तो हलचल पैदा होना तो स्वाभाविक है। वो डेफिनेटली स्वाभाविक है। और ये केवल बातें ही नहीं कर रहे ट्रंप, इसके पीछे ये काम भी कर रहे हैं। इनके एडवाइजर्स लगे पड़े हैं ग्रीनलैंड पे किसी ना किसी तरह का दबाव डाल के। देखिए, ग्रीनलैंड की मात्र पॉपुलेशन 60,000 है। आज की दुनिया सोशल मीडिया में, प्रोपेगेंडा में आपको करना हो, आप कुछ ना कुछ करके पॉपुलेशन को बांट सकते हैं, राइट? डिजिटल प्रोपेगेंडा ये वो करा के। और एलन मस्क इधर है और जो भी कुछ है। तो ग्रीनलैंड को अगले 5, 10, 15, 20 साल में ये रैली ब्रेक करके अपनी तरफ ला सकते हैं। कनाडा को इतना नहीं शायद, बट वहां भी पॉइंट इस, ये जो डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, अच्छे से यूज कर सकते हैं। पर इसके चलते एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप कह रही हैं कि दुनिया में अमेरिका को लेके ट्रस्ट कम हो रहा है। और यहाँ तो देखिए, यूरोप जो इनका सगा संबंधी भाई पार्टनर है इतने वर्षों से, उससे ये अलग होते दिख रहे हैं। हो क्या रहा है, अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि अब पिछले 100 साल से अमेरिका अपने प्रिंसिपल्स, हाई वैल्यूज, मॉरल्स, डेमोक्रेसी को लेकर दुनिया में छवि बनाता था, अपनी पावर बनाता था। अब अमेरिका को लगता है या तो मुझे उस करने की जरूरत नहीं है, मुझे रॉ मसल पावर इस्तेमाल करनी है कि मेरे आइडिया से मैं दुनिया को इतना नहीं बदल पाया, ट्रंप को ये लगता है। तो हमारी जितनी मसल पावर है हमें यूज करनी है। और ये असलियत है, जो ये टैरिफ्स की बात कर रहे हैं असलियत है। पूरी दुनिया इन अ सेंस ट्रंप के पास जाके डील्स बनाना चाह रही है। बिल्कुल। तो अमेरिका इस समय एक तरह से एक रास्ते पे अपने को नंबर 1 एम्पायर रखने पे उतारू हो गया है। और इधर चाइना का अलग है, बट अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है ट्रंप के अंडर, अपनी रियल पावर दिखाने। कहता है मेरे पास पैसा है, क्या करते हो कर लो। बिल्कुल। और इतना ही नहीं रविंदर जी, यहाँ पर वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और टर्म जो है उसकी भी वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हमारे पास इतना ही है। रविंदर सचदेव जी, आप जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मागा की बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन उसके चलते आखिर क्या कुछ आप समझौता करेंगे, कितना नुकसान देश को पहुँचाएंगे, वो भी देखने वाली बात हो।